जागता बुद्ध हीरा होगा, सोया मिट्टी जलती हो, जान चीज़ें बुद्ध को मंदा, साल 34 जहरी हो। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 7वें भाव में बैठे हुए बुद्ध के बारे में। जिस भी इंसान का बुद्ध इस घर में होता है उसे लाल किताब में दुनिया के लिए पारस कहकर पुकारा गया है, जो दूसरों को तो हमेशा तारता ही है। अगर 7वें घर का बुध अगर किसी लड़की की कुंडली में हो तो लाल किताब कहती है कि बुध कभी भी उसका मंदा नहीं करेगा। ऐसा इंसान दूसरों का उद्धार करने वाला, समाज के लिए सोने के समान हाजिर माल का व्यापारी, कम बुद्धिमान होते हुए भी कुशल व्यापारी होता है। दोस्तों, मैंने बुध 7 पे जो अनुभव किया है कि बहुत लोग बुध 7 वालों का नाजायज फ़ायदा भी उठाते हैं, क्योंकि ये एक अच्छा सलाहकार होता है और हर किसी को नेक और अच्छी सलाह देकर कामयाब करने की हमेशा कोशिश करता है। परंतु लोग अपना मतलब निकालकर इस इंसान से अक्सर किनारा कर लेते हैं। ऐसे इंसान की शादी के बाद ससुराल में भी मैंने बहुत बार तरक्की होती देखी है। अगर इसके सालियां हों तो ऐसा कहा जाता है कि वह इस पे जान छिड़कती होगी, यानी उनका फेवरेट जीजा होगा। ऐसे इंसान का बुढ़ापा लाल किताब कहती है कि हमेशा उत्तम और शानदार गुजरता। सबसे खास बात, ऐसे इंसान की कलम में भी तलवार से ज़्यादा ताकत होती है और इसी वजह से ये एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी साबित होता है, जिसमें अच्छे मैनेजमेंट करने के बेहद प्रभावशाली गुण होते हैं। आवाज़ में मधुरता होना, बहन बुआ आदि की खुशहाली, कलम में ताकत होना, घर की सीढ़ियाँ खूबसूरत होना, गायकी का, शायरी का, ज्योतिष आदि का शौक़ होना, ये हमेशा ऐसे इंसान के अंदर अच्छे बुद्ध की निशानी है। परंतु बुद्ध 7 वाला इंसान शौकीन होता है और इसके साथ साथ इसको योग करने के फल भी नेक ही मिलते हैं। जैसे कि लड़की की कुंडली में शनि अगर 3रे भाव में हो और अगर बुध 7वें भाव में हो तो ऐसा योग लाल किताब में लिखा गया है कि जिस दिन इसकी शादी होगी इसके ससुराल अमीर हो जाएंगे। इसी तरह से अगर चंद्र 1 में हो और ऐसा जो इंसान है समंदरी सफ़र करे तो बहुत अधिक धन लाभ करेगा, पैसा कमाएगा। यहाँ तक कि कैसे भी अगर चंद्र का साथ मिल जाए ऐसे इंसान को तो ऐसे इंसान को काम ही वही करने चाहिए जिसके अंदर इसको समंदरी सफ़र करने पड़े, इससे इसका भाग्य उदय होगा। इसी तरह अगर बृहस्पति भाव नंबर 9 में हो तो ऐसे इंसान की शादी में गड़बड़ी भी देखी गई है। इसलिए ऐसे इंसान को सोच समझकर शादी करवानी चाहिए। लाल किताब में एक खास हिदायत है कि बुध 7 के बारे में बोलने से पहले एक बार जिस इंसान का भी बुध 7 में हो तो उसके नेक और मंदे असर जरूर देख लेने चाहिए। जैसे कि क्या उस पर कभी कोई क्रिमिनल केस तो नहीं पड़ा, क्योंकि अच्छे और नेक बुध वाले पर कभी नहीं पड़ता, या उसकी कोई बहन भुआ या कोई मौसी आदि के हालात ठीक है या नहीं। अगर ऐसे रिश्तेदार जैसे कि बहन बुआ मौसी आदि, अगर इनके अंदर कोई किसी का डाइवोर्स हुआ हो या कोई बहन विडो हुई हो या कोई बहन बुआ मौसी की नर संतान ना हो तो फिर बुध का असर यहाँ पर थोड़ा सा शक्की हो जाता है। इसके लिए पूरी तफ्तीश करके ही किसी अच्छे नतीजे पर किसी अच्छी ज्योतिषी को पहुंचना चाहिए। परंतु कुल मिलाकर फिर भी बुध यहाँ पर नेक असर का साबित होता है। दोस्तों, क्या उपाय करने चाहिए बुध 7 वाले को? किसी अच्छे ज्योतिषी की सलाह लेने के बाद ही इसको एमरल्ड स्टोन यानी पन्ना धारण करना चाहिए। जिंदगी में भूल कर भी कभी किसी से पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। मैंने पहले ही बोला, समुद्री यात्रा में इसको बेहद लाभ होगा और इसके साथ साथ साली के साथ ऐसे इंसान को बदनामी देगा अगर उसके साथ अनैतिक संबंध बने तो। बिना सींगों की गाय की सेवा करनी हमेशा उत्तम फल देगी और कंजक पूजन करना बहुत बढ़िया फल देगा। अब बात करते हैं कारोबार की। ऐसे इंसान को फलों का कारोबार, किसी भी तरह के स्टॉकिस्ट बन जाना किसी भी प्रोडक्ट का,
कोई ऐसा काम जिसके अंदर हाथ की हुनरमंदी हो, कोई भी ऐसा ठेकेदारी का काम जिसके अंदर स्ट्रक्चर बनाने का काम हो, कोई आर्किटेक्ट आदि, इंजीनियर आदि, या फिर ऐसे इंसान को पशुओं के या बर्ड्स के काम, ये सब बहुत फ़ायदा देते हैं। दोस्तों, ऐसे इंसान को कमीशन के काम, मशीनरी का काम भी फ़ायदा देंगे, यहाँ तक कि फाइनेंस का काम करना ऐसे इंसान को भी फ़ायदा देता हुआ देखा गया है। दोस्तों, बुध के आप जब भी बुध देखते हैं तो उससे आपके बुद्धि, विवेक, व्यापार, ये सब देखे जाते हैं। और मैंने सब ग्रहों के जो फलादेश के अंत में जो उपाय हैं उसके साथ साथ उसके कारोबार भी सजेस्ट किए हैं। आपको जिस क्षेत्र में जाना चाहिए, कैसी पढ़ाई करनी है, उसकी पढ़ाई का फल क्या मिलेगा, ये सब चीज़ें चंद्र से या सूर्य से देखी जाती है। और कभी कभी आपको आपकी स्टडी का फ़ायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या आपको पार्टनरशिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या कोई बिजनेस करना भी आपको सूट करेगा कि नहीं करेगा, कैसी नौकरी आपको फल देगी, ये सब चीज़ें। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि इंसान को अपने परिवार के साथ रहकर तरक्की मिलेगी या दूर जाकर। ये ऐसे कई सवाल हैं जिनका अनुभव हर कुंडली में अलग अलग होता है। इसलिए आपको चाहिए किसी अच्छे लाल किताब के जानकार से संपर्क करिए ताकि आपको इसका लाभ मिल पाए। जल्दी मिलेंगे दोस्तों नए एपिसोड में, तब तक अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। धन्यवाद। फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।